Be strong. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं माई इन्फो माई चैनल। आज हम बात करेंगे गाइस एयरपोर्ट में हम किस तरह से अपना एक जर्नी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग तो ट्रैवल किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ट्रैवल नहीं किए, जिनको मालूम ही नहीं है एयरपोर्ट क्या होता है, उसमें किस तरह से जो है हम एयरपोर्ट के अंदर का प्रोसीजर क्या होता है। तो हम उस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको एयरपोर्ट के बारे में भी अवेयरनेस रहे कि एयरपोर्ट में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ताकि आप कभी भी इन फ्यूचर अगर जर्नी प्लान करते हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, तो आप इजी वे में आप अपना जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसी बात की आशा करता हूँ आपसे। और चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दो तरह का एयरपोर्ट होता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट जिसमें जो फ्लाइट्स होती है वो विद इन ए कंट्री होती है, उसको डोमेस्टिक कहते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री जो है फ्लाइट्स आती है या जाती है, उसको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है कि एयरपोर्ट के अंदर हमारा प्रोसीजर क्या होता है। जब एक पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो इमिग्रेशन का, वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा इसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जर्नी करने के लिए इमिग्रेशन कराना पड़ता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट का सबसे पहला प्रोसीजर क्या है। स्टेप वन है कि हमारे पास ऑलरेडी ट्रैवल टिकट है, इंटरनेशनल पासपोर्ट है। ठीक है, हमने ट्रैवल टिकट पासपोर्ट को लिया, हम एयरपोर्ट के गेट में गए, वहाँ एक सिक्योरिटी होती है, वो आपका टिकट और आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, ये तीन चीज़ चेक करते हैं गाइस। इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए तीन चीज़ का होना कंपलसरी है, टिकट, पासपोर्ट और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जो भी आपका डेस्टिनेशन कंट्री है, वहाँ का वीज़ा होना चाहिए। अदर विजिट, रेसिडेंस, एक्सपर्ट, जो भी वीज़ा है, ठीक है, होना चाहिए। एक बार हम एंट्री करें एयरपोर्ट में, सबसे पहला काम होता है आपका लगेज स्कैनिंग करने का। वहाँ जाना, जब हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ही जो है स्कैनर लगा होता है, उसके अंदर लगेज रखना पड़ता है। सिक्योरिटी रीज़न से आप किसी भी तरह का जो है गैरकानूनी सामान एयरपोर्ट से नहीं लेके जा सकते हैं, ये एक कानून अपराध माना जाता है, गैरकानूनी चीज़ है, तो इस चीज़ से सावधान रहें। कभी गलती से भी कोई ऐसा चीज़ ना ले जाएं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। कभी भी जर्नी करने से पहले एयरपोर्ट का अगर जर्नी है तो सावधानी ज़रूर बरतें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाएं एयरपोर्ट में जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, स्कैनिंग में चला गया, स्कैन से लगे एक बार आ जाता है, फिर आपको आपका जो एयरलाइंस कंपनी है उसका बहुत सारा काउंटर होता है, वहाँ आपको चेकिंग कराने के लिए जाना होता है। ठीक है, चेकिंग कराने के जाने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग लाइन में ऑलरेडी पहले से क्यू में लगे रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। आपको भी इस लाइन को लग के फॉलो करना होता है प्रोसीजर को। वहाँ बहुत सारे हमारे जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो पर्सन होते हैं, एयरलाइंस कंपनी से बिलोंग्स करते हैं, वो आपकी सेवा के लिए बैठे रहेंगे। आपको उनको जाके आपका टिकट, पासपोर्ट और वीज़ा देना है, वीज़ा की कॉपी देना है, या वीज़ा अगर अटैच है पासपोर्ट में, ठीक है, वो आपको उनको काउंटर पे देना है। तो वो लोग आपका सारा वेरीफाई करेंगे डिटेल्स, और आपको बोर्डिंग पास इशू करेंगे। एक तरह का पास होता है, उसको बोर्डिंग पास कहा जाता है। ठीक है, बोर्डिंग पास आपको इशू करेंगे, आपको बोर्डिंग पास लेना है। अगर आपके पास कोई लगेज है तो आपसे लगेज ले लेते हैं, हैंड लगेज अलग है, और एक जो नॉर्मल लगेज होता है 30 किलो 40 किलो का जो बैग होता है, वो लोग आप रख लेंगे और उसमें टैग लगा देते हैं, स्टिकर लगा देंगे, और स्टिकर का एक छोटा सा जो नंबर है वो आपके जो आपको पास मिलेगा बोर्डिंग पास, उसके पीछे में लगा दिया जाता है। तो जब आपका जर्नी यहाँ पर ही ख़त्म होता है, आप गेट पास लेते हैं, मतलब बोर्डिंग पास लेते हैं, आप वहाँ से निकल जाते हैं वापस कहाँ, सिक्योरिटी एरिया में। आप सिक्योरिटी एरिया में जाएंगे, वहाँ आपका बोर्डिंग पास, पासपोर्ट आप दिखाएंगे, वो आपको एंट्री देगा। वहाँ पर ही एंट्री करने से पहले एक स्कैनर लगा होता है, फुल बॉडी स्कैनर होता है, और एक छोटा सा स्कैनर होता है जो आपके पास जो भी सामान है, पर्स, मोबाइल, शूज़ अगर पहने हैं, बेल्ट वगैरह है, तो सारा को उठा के ट्रे में रखना होता है। स्कैनर से वो पास होता है, आपको बाई वॉक थ्रू जो है स्कैनर के थ्रू में पास करना होता है। अगर आप ये सारा चीज़ सिक्योरिटी में ईजी से क्लियर कर लें, सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी का स्टैंप लगा देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इमिग्रेशन के लिए। जब आप इमिग्रेशन काउंटर में आप जाएंगे तो वहाँ पर ही जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होता है वो आपका पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास को वेरीफाई करता है। ठीक है, कि आप जा रहे हो ओके है कि नहीं, आपका पासपोर्ट ओके है कि नहीं, वीज़ा ओके है कि नहीं, सारा कुछ वो वेरीफाई करेगा। आपका कैमरा में फ़ोटो लेता है, वो एग्ज़िट का स्टैम्प लगा देता है। ठीक है, कि अब आप कंट्री छोड़ रहे हो,
तो एग्ज़िट लगा दिए कि आप फला डेट फला टाइम को कंट्री से आप ऑलरेडी जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या है, यहाँ से आपका प्रोसीजर आपका मुकम्मल हो गया। अब आप जाएँ, उस बोर्डिंग पास में गेट नंबर लिखा होता है, गेट 1 2 3 4 5 बट जितना जो भी गेट होगा नंबर उसमें लिखा होगा। उस नंबर में आपको जाके वहाँ वेटिंग एरिया रहता है, वहाँ आपको बैठ जाना है। एक बार आप गेट एरिया में बैठ गए, जब फ्लाइट टाइम होता है डिपार्चर का, डिपार्चर से 40 मिनट्स पहले जो है एयर होस्टेस वगैरह जो भी एयरलाइंस की जो टीम है वो आएगी, बोर्डिंग पास चेक करेगी, आपको जो है रैम के होते हुए एयरलाइंस में लेके चल जाएगी। एयरलाइंस के अंदर आप जाएंगे, प्लेन के अंदर एयर होस्टेस आपका वेलकम करती है, आपको आपका सीट में बैठाती है, ठीक है। आपको सीट में बैठाएगी, जो भी आपका सीट नंबर होगा सीट में एक बार आपको बैठा देगी। आप अपनी कंट्री से निकल के रनवे में जाएगी जहाज़, रनवे से जा करके सीधा आसमान से वापस डेस्टिनेशन में जाएगी, वहाँ के एयरपोर्ट में जाएगी जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहाँ के रनवे में लैंड करेगी। उसके बाद वहाँ जो इमिग्रेशन होगा, पहला स्टेप इमिग्रेशन पास करना होगा आपको। इमिग्रेशन निकलेंगे, वो एंट्री का स्टाम्प लगाएगा वहाँ के। फिर आपको ऊपर दूसरा स्टेप क्या होगा, सिक्योरिटी चेक कराना होगा, सिक्योरिटी क्रॉस करेंगे आप। तीसरा क्या है, लगेज कलेक्ट करेंगे, लगेज कलेक्ट करेंगे एयरपोर्ट से बाहर। आप अगर इंडिविजुअल ट्रैवल है तो आपको उससे टैक्सी से जहाँ आपका होटल है वहाँ चाहिए। गेस्ट ट्रैवल है, आपका जो भी आपका रिसीवर है वो आपको वेलकम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन रहा होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।